सलामती हो। आज प्रस्तीश के दौरान जितने भी गीत गाए गए बड़े कमाल गीत, ज़बूर गीत जो हमें एक ख़ास पैगाम दे रहे हैं। अगर हमने उनको याद रखा, उन्हें हमने समझा हो तो उसके अंदर बहुत ख़ास पैगाम आते। और अभी जो हवाला पढ़ा गया, और बड़ी खुशी की बात है कि सब उस हवाले को, यानी उस दुआ को जो इसमें पढ़ी जा रही थी, तो रानिया के साथ जब वो तलावत कर रही थी तो सब उसे पढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि ये हमें रटी हुई है। ये दुआ हमने क्या किया, बचपन से लेके इसको रटा हुआ है और इसे हम दुआ रबानी कहते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि आज स्टार्ट में तो नहीं, पहले हमने हम के गीत गाए तो खुदा के खादम ने कहा कि हम दुआ रबानी जो है इबादत के शुरू में क्यों नहीं जो है वो बोल सकते। हम ज़रूरी है कि क्या इबादत ख़त्म हो तो फिर ही इस दुआ को बोला जाए। तो आज अच्छा लगा कि हमने स्टार्ट में तो नहीं, कम से कम दरमियान में हमने इसको पढ़ा। यहाँ हम इससे पहले कि इस हवाला पर गौर करें, थोड़ी देर के लिए मसीही ज़िंदगी पर गौर करें कि मसीही ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल कैसे होती है। मसीही ज़िंदगी में कौन सी बातें ज़रूरी हैं? क्या सिर्फ रोटी खा लेना, कपड़े पहन लेना या घर की सहूलियात हासिल हो जाना, क्या ये मसीही ज़िंदगी है? क्या इससे मसीही ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल हो जाती है? नहीं। एक ईमानदार की ज़िंदगी दो सरगर्मियों पर, दो कामों पर मुश्तमिल है। और आप सब मेरे साथ रहेंगे, मैं सवाल भी करते रहना, बच्चों से भी ये जो शरारतें कर रहे हैं और बड़ों से भी। इसलिए आज आपने इब्लीस को हमला नहीं करने देना। इब्लीस जो है वो उछले देगा। नींद आ रही है, वॉशरूम आ रहा है, थकावट है, कलाम लंबा हो गया, छोटा हो गया, नींद आ गई, सुस्ती आ गई, लेकिन आज आपने इब्लीस को हराना है। क्योंकि इब्लीस जानता है कि अगर आपने खुदा की आवाज़ को सुना, अगर खुदा का कलाम आपने सुन लिया तो आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी और फिर आप इब्लीस को हराने वाले बन जाएंगे। और इब्लीस कैसे चाहेगा कि आप उसके गिरोह से निकल कर खुदा के गिरोह में शामिल हो जाए। इसलिए आज अपने आप को ये याद दिलाते रहे कि आज इब्लीस कामयाब नहीं होगा। कहेंगे कि आज इब्लीस कामयाब नहीं होगा। इब्लीस कामयाब नहीं होगा। वेरी गुड। तो हम बात कर रहे थे मसीही ज़िंदगी की दो सरगर्मियों के बारे में। मसीही ज़िंदगी में दो सरगर्मियां हर रोज़ हर वक्त एक खुराक की तरह हमारी ज़िंदगियों में शामिल होनी चाहिए। पहली सरगर्मी कलाम मुकद्दस का हर रोज़ पढ़ना। पहली सरगर्मी क्या है? कलाम मुकद्दस का हर रोज़ पढ़ना। और दूसरी सरगर्मी दुआ का। जब आप कलाम को पढ़ते हैं तो और कलाम को सुनते हैं तो उस वक्त खुदा आपसे गुफ्तगू कर रहा होता है। खुदा आपसे हम कलाम होता है। खुदा आपको नसीहत कर रहा होता है। और जब दुआ करते हैं तो आप खुदा से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। पहले आप खुदा को सुनते हैं, फिर गुफ्तगू करते हैं, या पहले अपनी गुफ्तगू कर दी और बाद में खुदा को बारी दे दी कि चल अब तेरी बारी। पहले क्या करें? उसकी सुने। पहले क्या है? उसकी सुने और फिर उससे बात करें, गुफ्तगू करें। जब हम प्रस्तीश की बात करते हैं तो प्रस्तीश या इबादत, इसके तीन हिस्से होते हैं। पहले हिस्से के बारे में जुम्मे को हमने बात की थी, जो जुम्मे की इबादत में थे, हम्द करना, गीत गाना, उसकी तमजीद करना। दूसरा हिस्सा कलाम की कुदरत, कलाम का सुनना या कलाम का पढ़ना। और मुझे नहीं लगता आप लोगों को याद होगा, मैंने इस पे 4 पैगाम आपको दिए थे कलाम की कुदरत पर, कि कलाम सुनने से क्या होता है। और याद है किसी को? किस किस को याद है कि कलाम सुनने से क्या होता है, कलाम को पढ़ने से क्या होता है, कलाम में कितनी कुदरत पाई जाती है। 4 पैगाम मैंने इस पे दिए थे, वो कि शायद किसी को भी याद नहीं है, चेहरों से पता चल गया। तीसरी चीज़, तीसरा जुज़ जो इबादत का, जो प्रस्तीश का, वो है दुआ करना, जो मुझ समेत आप सब जितने बैठे हैं हमारा पसंदीदा है। एक हम्द के गीत गाना, दूसरा दुआ करना, ये हमें पसंद है। तीसरा जुज़ कलाम सुनना हमें सुस्ती डाल देता है, हमें वॉशरूम, हमें प्यास, हमें शरारतें, हमें सुस्ती, हमें काहली, फुल नींद का गलबा, इब्लीस
पूरे कब्जे में होता है कि खुदा की आवाज़ सुननी नहीं है। आज हम तीसरे हिस्से दुआ पर ही बात करेंगे, वो कि इस पे भी पहले 2-3 पैगामात, दुआ की अहमियत, दुआ कैसे करनी चाहिए, ये सब कुछ। लेकिन आज हम खसूसी तौर पर इस दुआ पर, इस नमूने पर जो मसीह यीशु ने दिया, अगर आप देखें तो हवाले के शुरू में पढ़ा गया, बस तुम इस तरह दुआ किया करो। क्या? बस तुम इस तरह दुआ किया करो। ये नहीं कहा गया कि बस तुम यही दुआ किया करो। रट्टा लगाने का नहीं कहा गया कि बस इसी को कहा। क्या गया? हमने क्या किया है? रट्टा लगाया, जो मैंने अभी पहले याद दिलाया, हमने रट्टा लगाया हुआ है। और यहाँ लिखा है बस तुम इसी तरह, यानी जिस तरह मैं सिखा रहा हूँ, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, जो मैं नमूना दे रहा हूँ, जिसकी मैं तालीम दे रहा हूँ, इस तरह दुआ किया करो। हम अक्सर लफ्जों का हेर फेर कर देते हैं, हम रट्टा लगाते हैं कि यही दुआ करनी है। यहाँ पे हम अगर देखें, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। पहले भी जिस तरह अगर कोई पैगाम हम शुरू करते हैं तो उसको तफसील से करने के लिए 3-4 पैगामात भी उसको तकसीम करते हैं। तो ये वाला जो हवाला है, इसके भी 3 पैगामात हैं, जिसमें से आज पहले हिस्से को हम देखते हैं कि सबसे पहला हिस्सा, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। मसीही जिंदगी का एक अहम सतून दुआ है। क्या है? एक अहम सतून दुआ है। और दुआ जो है वो खुदा और इंसान के बाहमी रिश्ते को मजबूत कर देते हैं। हमारे किसी के साथ ताल्लुकात तभी बनते हैं जब हमारे किसी दूसरों के साथ रिश्ते बनते हैं, दूसरों के साथ रवाबित बनते हैं, बाहमी ताल्लुकात बनते हैं। और पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत बात फरमाते हैं कि बिला नागा दुआ करो। फिर एक और जगह फरमाया, हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। और एक और खूबसूरत बात कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। एक राइटर है, एक मर्द दुआ है, खुदा के खादिम हैं, जो दुआ, जिनके दुआ की हालत, दुआया ज़िंदगी बहुत मशहूर है, जॉर्ज मिलर। तो किसी ने उनसे सवाल किया कि आप किस तरह दुआ करते हैं, कब दुआ करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं दुआया रूह में, मैं रास्ते में चलते हुए, मैं बैठे हुए, मैं लेटे हुए, मैं हर वक्त जो है क्या करता हूँ? दुआ करता हूँ। और मैं दुआया रूह में ही अपनी ज़िंदगी को क्या करता हूँ? बसर करता हूँ। अभी जब हवाला तलावत किया गया तो एक पस मंजर हमने देखा, यहाँ पे मसीह यीशु को क्यों ज़रूरत पेश आई कि वो दुआ करने का एक नमूना, एक तरीका हमें सिखाए। क्यों ज़रूरत पेश आई? यहाँ पे पीछे हम देखते हैं कि मसीह यीशु फरमा रहे कि तुम रियाकारों की तरह दुआ ना करो, जो मोड़ों पे खड़े होकर करते हैं। उस वक्त जो फकी और फरीसी लोग थे, वो क्या करते थे? वो अपने हाथ उठाकर यूं हाथ उठाकर दुआ किया करते थे। फिर एक और तरीका भी था उनका कि वो लेट कर बाआवाज़ बुलंद दुआ किया करते थे। और ये उनके वो तरीके थे। इसके अलावा भी बहुत से तरीके थे कि जब वो चाहते थे कि लोग उनको देखें, लोगों को पता चल जाए, लोगों को पता चले कि मैं दुआ कर रहा हूँ, वो लोगों को सुनाने के लिए जो थे वो दुआ करते थे। और मसीह यीशु ने कहा कि तुम रियाकारों की तरह दुआ ना करो, क्योंकि उनका मकसद जो था दुआ का वो लोगों को दिखाना होता था। वहाँ पे मसीह यीशु ने अपने पहाड़ी वास में ये दुआ का एक नमूना दिया। अब हम गौर करें, दुआ रबानी तो आप सबको आती है, मुझे बार बार तलावत करनी नहीं पड़ेगी। क्या मसीह यीशु ने अपने इस नमूने में हमें कोई ऐसी बात बताई दुआ करने के बारे में, कोई जिस्मानी अंदाज मसीह यीशु ने बताया? गौर करें, क्या मसीह यीशु ने कोई जिस्मानी अंदाज बताया कि जी तू हाथ खड़े करके दुआ करना, तू घुटनों में सर दे के दुआ करना, तू घुटनों के बल होके दुआ करना, तू आलती पालती करके दुआ करना?
تو لیٹ کے دعا کرنا، تو بیٹھ کے دعا کرنا، تو کھڑا ہو کے دعا کرنا، تو سر جھکا کے دعا کرنا، سر اٹھا کے دعا کرنا، کیا کسی جسمانی انداز کی مسیح یسوع نے اس میں تعلیم دی ہے؟ ایسی کوئی تعلیم ہمیں مسیح یسوع کے اس دعائیہ نمونے میں نہیں ملتی کہ آپ اس جسمانی انداز میں دعا کریں گے۔ کیا اس میں ہمیں اب میرے ساتھ ایک حوالہ پہلا تیموتھیوس آپ دیکھیے گا، پہلا تیموتھیوس پہلا باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، پہلا تیموتھیوس پہلا باب 8ویں آیت، بس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصہ اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کرے، یعنی مرد ہر جگہ کیا کیا کرے؟ دعا کیا کرے۔ مسیح یسوع نے کسی خاص جگہ کے بارے میں تعلیم نہیں دی۔ یاد کریں، دہراتے جائے اپنے ذہن میں یہ دعائے ربانی، کسی خاص جگہ میں کہ بھائی تو ہیکل میں جا کے دعا کر، تو کسی خاص جگہ پہ دعا کر، بلکہ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں لوگوں نے پہاڑوں پر دعا کی، دریاؤں پہ دعا کی، سمندروں میں گزرتے ہوئے دعا کی، جنگوں میں دعا کی، کوٹڑیوں میں دعا کی، خدا کی ہیکل میں دعا کی، لیٹے ہوئے بھی دعا کی، جنگ کی حالت میں بھی دعا کی، خوشی میں بھی دعا کی، غم میں بھی دعا کی، بچپن میں بھی دعا کی، جوانی میں بھی دعا کی، بڑھاپے میں بھی دعا کی۔ لیکن ہمیں جو نمونہ مسیح یسوع نے دیا ہے اس میں ایسا کوئی طریقہ کہ جی بس تم اس جگہ دعا کیا کرو، ایسا نہیں ہے۔ یہودی جو قوم ہے آج بھی ان میں ہے کہ وہ ایک خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں دعا کرنے کے بعد، پھر وہ ایک دعائیہ شال لیتے ہیں۔ کچھ ایسے طبقے ہیں جو دعائیہ شال، یعنی ایک چادر ہوتی ہے، اس کو دعائیہ چادر کہا جاتا ہے، وہ دعائیہ چادر لیتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں۔ یہودی ایک خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں، اور میں ایک زوم میٹنگ لیتی تھی، میں ان کی جو ہے وہ نہیں بتاؤں گی کہ کس طبقے سے تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ ہم دعا کیسے کرتے ہیں کہ ایک سفید چادر ہے، بالکل وائٹ چادر ہے، اس وائٹ چادر کو ہم نیچے بچھا کر وائٹ کپڑے پہن کر دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس دعا کے لباس کو اتار کر رکھ دیتے ہیں طے کر کے، اور اس وائٹ چادر کو بھی طے کر دے، اس کے علاوہ ہم دعا نہیں کرتے۔ لیکن مسیح یسوع نے جو نمونہ دیا اس میں ایسا کوئی نمونہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو لوگوں نے بائبل مقدس کے مطابق مچھلی کے پیٹ میں بھی دعا کی، گھر کی چھت پر، قید خانہ میں، تنہائی میں، خوشی میں، غمی میں، ہر جگہ پہ دعا کی، مصیبت میں بھی دعا کی۔ یسوع کسی خاص وقت، انداز اور جسمانی ریاست کے بارے میں نہیں ہمیں بتا رہے کہ اس طریقے سے تم دعا کیا کرو۔ پہلی بات کلیئر ہو گئی کہ خدا کے کلام کے مطابق ہمیں کوئی یہ نہیں، وقت کے بارے میں بھی نہیں بتایا۔ اب وقت کے بارے میں بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دن میں 3 بار دعا کرنے والے لوگ بھی تھے، صبح سویرے اٹھ کر دعا کرنے والے لوگ بھی شامل تھے، رات کے وقت تنہائی میں، رات کے گہرے، رات کے تیسرے پہر میں، دوسرے پہر میں بھی دعا کرنے والے لوگ شامل تھے، جو حمد کرتے ہوئے، گیت گاتے ہوئے، پرستش کرتے ہوئے، جو تھے شکستہ دلوں کے ساتھ، تڑپتے دلوں کے ساتھ، روتے ہوئے، خون آلودہ ہو کر، روزہ رکھ کر، چھاتی پیٹ کر اور سر منڈوا کر بھی دعا کیا کرتے تھے۔ ٹاٹ اوڑ کر بھی لوگ دعا کیا کرتے تھے۔ اس لیے اب غور کریں کہ اس دعا پر جو کہ ہمیں ایک نمونے کے طور پر دی گئی ہے کہ بس تم اس طرح دعا کیا کرو، بغیر یہ سوچے کہ میں کہاں ہوں، کس حالت میں ہوں، میرے کپڑے کیسے ہیں، میں کس مقام پہ کھڑا ہوں۔ آپ کا کام ہے کیا کرنا؟ دعا کرنا، بغیر وقت کی پرواہ کیے، بغیر انداز کی پرواہ کیے، بغیر اپنے کپڑوں، اپنے ارد گرد کا خیال کیے، آپ کا کام کیا ہے؟ دعا کرنا۔ اس دعا کا اچھا، اب یہ بات ہم سیکھیں، دوسری بات، پہلی بات کلیئر ہو گئی، دوسری بات کہ دعا کا مقصد کیا ہے؟ کہ دعا کا مقصد ہمیں اپنی ضرورتیں، اپنی منتیں، اپنی لسٹ، اپنی درخواستیں، اپنی خواہشات، اپنی مرضی خدا کو بتانا ہے۔ یہی کرتے ہیں نا ہم، ہمیں یہ دے دے، وہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، پورا سلسلہ ہی دینے کا ہے، جیسے مسینہ ہو گیا، روبوٹ ہو گیا۔
تھا ہمارا ڈیلیوری بوائے ہو گیا کہ بس ہم نے آرڈر کر دیا ہے، ہمیں یہ دے دے وہ دے دے. دعا کا مقصد جو اس نمونے میں ہے وہ ہے خدا